जी नमस्कार, खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हजारीबाग जिला के अंतर्गत प्रखंड चलकुस्सा के ग्राम दुमदुमा में मौजूद हैं और कुछ ऐसे खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बीते रात 22 हाथियों का आगमन इस ग्राम दुमदुमा में होती है और होने के बाद पूरे रात भर तक हाथियों के द्वारा आतंक मचाया गया है, जिसका जीता जागता उदाहरण के लिए आज हम मौजूद हैं। यहाँ के ग्रामीण मौजूद हैं और सबसे बड़ी बातें ये है कि सरकारी संस्था जैसे आंगनबाड़ी केंद्र और प्राइमरी विद्यालय जो दोनों में क्षतिग्रस्त पूर्ण रूप से किया हुआ है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद हैं, आंगनबाड़ी सेविका मौजूद है, आंगनबाड़ी सहायिका भी मौजूद है कि किन किन चीज़ों की क्षतिग्रस्त इस आंगनबाड़ी में हुई है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे सेंटर में मतलब लगभग 8 बजे के लमसम में हाथी का झुंड आया और जितना खिड़की दरवाज़ा सब था सब तोड़ के अंदर में जितना मतलब ज़रूरतमंद हम सब सारा 2 बक्सा में भर के रखे थे रजिस्टर वगैरह, सब रजिस्टर पूरा फाड़ उड़ के सब फेंक दिया और खिड़की के बाहर सब बक्सा उक्सा सब बाहर करके निकाल दिया। ज़रूरतमंद जो मेडिसिन जो हम लोग को दिया जाता है आंगनबाड़ी सेविका को सब उसको क्षतिग्रस्त कर दिया और 2 क्विंटल चावल था, चावल भी सब खा के सब ख़त्म कर दिया। सारा सब कुर्सी टेबल पूरा सब तोड़ दिया गया और एएनसी जांच करने के लिए हम लोग को एगो टेबल मिला गया था, उस टेबल को भी पूरा तोड़ दिया पूर्ण रूप से। ये आंगनबाड़ी सेविका थी जिन्होंने यहाँ की हुई क्षतिग्रस्त को बताने की कोशिश की हमारे चैनल के माध्यम से। आइए स्थानीय आंगनबाड़ी सहायिका भी मौजूद है। और पहले मतलब बीते हुए मतलब 1 साल के पहले भी 1-2 साल के पहले भी आंगनबाड़ी में हाथी के झुंड आके एक बार और इस तरह अंजाम दिया गया था। तो उस समय हम अपना जो विभाग को हम लिखित के रूप में हम दिए। अभी आपने विभाग को सूचना दिए हुए हैं? हम दे दिए हैं, सूचना मौखिक दिए हैं और हम अभी लिखित देंगे। ये आंगनबाड़ी सेविका थी और अब आंगनबाड़ी सहायिका हैं जिन्होंने अपनी हो रही पूरे घटना को अपने आंखों से पूरे रात भर ये देखी हुई है, जगी हुई है। आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ हो रहा था पूरे रात भर। जब पूरा रात भर आंगनबाड़ी में घुस के पूरा हाथी सब तोड़ ताड़ दिया है, कुर्सी टेबल रजिस्टर जितना था इतना, तो चावल था 2 क्विंटल उस भी खा गया, मतलब जितना सामान था उतना सब कचरा कर दिया। रात भर हम मौजूद थे? रात भर हम मौजूद थे यहाँ पर आंगनबाड़ी में, सब लोग था, पूरा गाँव का लोग भी था, हम भी थे, सब मौजूद थे यहाँ पर। ये आंगनबाड़ी सहायिका हैं जिन्होंने चश्मदीद हैं, ये रात भर घटना के अंजाम को देखे हुई है और इस आंगनबाड़ी में हो रही नुकसान को बचाने के प्रयास पूरे ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन वन विभाग के द्वारा इस पर कोई असर नहीं था, जिसका आज हम जीता जागता उदाहरण के लिए दुमदुमा जैसे आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी संस्थाओं में आज हम मौजूद हैं और उनको हम दिखाने की कोशिश। 3-4 दिन से सवा टन पंचायत में चारों तरफ से हाथियों ने एक आतंक मचाया हुआ है। जैसे आज हम लोग को रात में शाम को कम से कम 7 बजे पता चला कि आंगनबाड़ी के दरवाज़ा खिड़की पूरा आवाज़ कर रहा है, तो हम लोग छत पर चढ़े और चारों तरफ देखें तो कम से कम 20-21 को हाथी था और कहीं आंगनबाड़ी में और प्राइमरी स्कूल दुमदुमा नर्सरी स्कूल में इस तरह से गांव में किसी घर में घुस जाता है, किसी को गली कुचे में बच्चा लोग के दहशत में, और यहीं बगल में आंगनबाड़ी के बगल में 2-4 कदम के पीछे अनवर हुसैन का घर है, उस घर में घुस गया। किसी तरह वो अपना घर ऊपर छत पर चढ़ गया, चिल्लाने लगा। गाँव वाले पूरा लोग वगैरह से उसको ग्रामीणों ने निकाला। ये बताइए कि हाथियों का आगमन इस ग्राम में कितने बजे रात में हुई थी? 8 बजे। 8 बजे। 8 बजे के बाद आप लोगों ने वन विभाग से संपर्क करने का प्रयास किए? जैसे हमारे विश्व अध्यक्ष सलीम जी से बात हुई थी कि आज तो उन लोग लाइन वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो आज नहीं आ सकता है उन लोग। इसी तरह हम लोग 2-3 बार लगाए फ़ोन, यही सूचना दिया, बाकी बस उसका कौन अभी ये है वन विभाग का, उसको वो मालूम। दिखाने की कोशिश करते हैं, चलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र और हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि हाथियों के द्वारा ये जो खिड़की है उससे पहले तोड़ा गया है। लगातार जितने सारे खिड़कियां थी उनको तोड़ करके अंदर आने का प्रयास किए, कागजात रखे, वस्तु सामग्री जो कार्य के योग्य था उनको नुकसान कर दिया गया है। आइए हम दिखाने के प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार की घटना को बीती रात में अंजाम दिया गया है और ये आप दिखा सकते हैं कि पूर्ण रूप से ये मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र है, जिसमें सरकार के द्वारा उत्तम व्यवस्थाएं का प्रावधान था, जिसको आप दिखा सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से सरकारी कागजात का भी नुकसान इस हाथियों के द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं कि खिड़की के द्वारा इसी द्वारा अंदर आ करके
पूरे रात भर तक हाथियों का आतंक इस आंगनबाड़ी केंद्र और सरकारी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय में भी पूर्ण रूप से ये किया गया है। यहाँ तक पता चल पा रहा है कि इस सरकारी विद्यालय में रखे गए सरकारी कागजात को भी ध्वस्त कर दिया गया है, जिसका हम जीता जागता उदाहरण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि जरूरी कागजात जो सरकारी का लेखा जोखा होता है उसको भी आप नुकसान कर दिया। जैसे तैसे आप देख सकते हैं रजिस्टर जो होता है जिसमें सारे चीज़ों का लेखा जोखा रखा जाता है। अब ना जाने कितने रजिस्टर जैसे कार्य योग्य रजिस्टर को हाथियों के द्वारा जहाँ तहाँ जैसे तैसे फेंक करके ना जाने निगल भी गए होंगे कितने रजिस्टर को, जिसका हम जीता जागता उदाहरण को दिखा रहे हैं। और अन्य सामग्री जैसे रखे चावल जैसे और भी चीज़ें जिसको पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तो हम चाहेंगे कि साफ लापरवाही टीम जो वन विभाग की टीम है, लगातार इस क्षेत्र में हाथियों का आतंक कई दिनों से हो रहा है, उसके बावजूद भी पूरे ग्रामीणों दहशत में है, लेकिन वो आराम से सो रहे हैं, जिसका आज प्रतिफल है कि आंगनबाड़ी जैसे केंद्र, शिक्षा जैसे केंद्रों पर इस प्रकार की घटना का अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं लगातार इस प्रकार से और भी हम तमाम खबर को दिखाने के लिए आप तक हम अपडेट रहेंगे। तब तक खबर 29 के साथ बने रहें।